और अब अगली खबर, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की धमकी के आगे सरकार और फिल्म प्रोड्यूसर तो झुक गए, लेकिन सेना राज ठाकरे से खुश नहीं। फिल्म निर्माताओं से 5 करोड़ रुपए आर्मी वेलफेयर फंड में जमा करवाने की राज ठाकरे की शर्त से सेना नाराज है और सेना का यह कहना है कि जोर जबरदस्ती कर लिया गया पैसा सेना को नहीं चाहिए। धमकियों के आगे महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार झुक गई। खुद सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे और फिल्म निर्माताओं को अपने घर बुलाया। बात हुई तो सुलह का फॉर्मूला निकला। राज ठाकरे ने मांग रखी थी कि जिस भी फिल्म में पाकिस्तान के कलाकार काम कर रहे हैं उनके निर्माताओं को 5 करोड़ रुपए आर्मी वेलफेयर फंड में देने होंगे। साथ में यह भरोसा भी देना होगा कि आगे से कोई भी पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम नहीं करेगा। प्रोड्यूसर्स तो मान गए, लेकिन भारतीय सेना से जुड़े कई लोग राज ठाकरे की इस शर्त से बेहद नाराज हैं। सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सेना के लिए फंड अपनी मर्जी से दिया जाता है, न कि किसी को डरा धमका कर लिया जाता है। राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो रंगदारी है। राज ठाकरे सेना के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सेना इस बात से भी बेहद नाराज है। सेना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेना को राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है। ये हैं भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल रहे मनोहर बहादुर। एमएनएस की शर्त से नाराज मनोहर बहादुर ने पीएम दफ्तर और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को टैग करते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए। मैंने 40 साल वायुसेना में काम किया, लेकिन मैंने कभी जबरदस्ती वसूले गए पैसों पर जिंदगी नहीं जी। मेरे देश में ये क्या हो रहा है? भारतीय सेना को इस रंगदारी के पैसों का हिस्सेदार क्यों बनाया जा रहा है? सेना का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब मिलिए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए सैयद अता हसनैन से। सैयद अता हसनैन भी एमएनएस की शर्तों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। उरी में पाकिस्तान की तरफ से हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध हो रहा है। इसीलिए एमएनएस ने फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी दी थी। एमएनएस जिस आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ देने की बात कर रही है वो हाल ही में बनाया गया है। शहीद परिवारों की मदद के लिए लोग इस फंड में पैसे देते हैं। सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आर्मी वेलफेयर फंड में कौन कौन पैसा देता है इसकी जानकारी सेना को होती है। ऐसे में अगर सेना को लगता है कि किसी शख्स का पैसा आर्मी वेलफेयर फंड में नहीं जाना चाहिए तो वो उसे खारिज भी कर सकती है।